अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये मेरे पास एलईडी टीवी की पावर सप्लाई है। इसको जो है हम टेस्टिंग करेंगे, क्या ये ऑन है, इसका लैंप कार्ड भी ठीक है या नहीं। तो ये बेस्ट तरीका है, जबकि इजी तरीका है। मैं आप दोस्तों को बगैर कार्ड, जो कि यूनिवर्सल हमारा कार्ड सिलेक्ट होता है तब जाकर ये लैंप कार्ड ऑन होता है, तो बिना कार्ड के जो है इसका लैंप कार्ड भी चेक करेंगे और इसकी पावर भी चेक करेंगे क्या ये ठीक है या नहीं। तो तरीका सिंपल सा है दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद कन्फर्म करके समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है हम इसको यहाँ पर वापटा वाले वोल्टेज देंगे और इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे डीसी वोल्टेज होते हैं, डीसी 5 वोल्टेज और डीसी 12 या 14। तो ये हमें चेक करने होते हैं दोस्तों, ताकि हमारी पावर सप्लाई जो है ये ख़राब ना हो। मेन चीज़ है इसकी पावर की। अगर इसकी पावर ठीक है, 12 वोल्टेज भी ठीक है और इसके बाद 5 वोल्टेज भी ठीक है, तो आप बिना कार्ड के जो है इसका लैंप कार्ड भी चेक कर सकते हैं क्या ये ऑन होता है या नहीं। तो एक जंपर लगाना है जिसकी मदद से ये लैंप कार्ड भी ऑन हो जाएगा। वो कौन सा तरीका है दोस्तों? सबसे पहले मैं इसको पावर पे लगाता हूँ। सो फ्रेंड, मैंने इसको मेन पावर पे लगा दिया। तो इसका जो है अभी वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर मल्टीमीटर रखते हैं जनाब, ये मल्टीमीटर आपके सामने। और सबसे पहले जो है इसके डीसी 12 वोल्टेज हमने चेक करने हैं क्या ये ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर एक बड़ा कैपेसिटर है, यहाँ पर मैं आपको डीसी वोल्टेज चेक करवा दूं। यहाँ पर देख लें, ये 14.35 या 36, ठीक है। इसके बाद रहा हमारा डीसी 5 वोल्टेज। वो कौन सी जगह पर होते हैं दोस्तों? वो भी इसी जगह पर होते हैं, यहाँ और कैपेसिटर होते हैं। इस पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें फ्रेंड, यहाँ पर हमारे 5 वोल्टेज भी क्लियर हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमने लैंप कार्ड को कैसे चेक करना है। और एलईडी के लिए अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी ओल्ड कंप्यूटर में से निकाली है इस पावर सप्लाई को, कंप्यूटर वाले पैनल से, तो उसमें सबसे पहले आपने एक यहाँ पर जो है तकरीबन 25 से 30 ओम्स की रजिस्टर लगा देनी है। वो कौन सी जगह पर लगानी है दोस्तों? जहां पर हमारे डीसी 5 वोल्टेज होते हैं, यहाँ पर हमें ज़रूर लगाना पड़ती है। वो इसलिए दोस्तों कि हमारे जो ये वोल्टेज हैं 12, ये स्टेबल हो जाते हैं कार्ड को भी ऑन करने के लिए और लैंप कार्ड को भी। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारी जो पावर है इसमें डीसी वोल्टेज वाली वो कम हो जाएगी। जैसे ही हम इसकी एलईडी को ऑन करेंगे, कार्ड को ऑन करेंगे, यहाँ पर ये ब्लैंकिंग की सूरत में वोल्टेज कम हो जाएंगे, जिसके बायस ना ही लैंप कार्ड ऑन होगा और ना ही एलईडी में ऑडियो आएगी। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है दोस्तों, तकरीबन 22 या 25 ओम से लेकर 30 ओम तक जो है आप रजिस्टर लगा दें ये 5 वोल्टेज पर। वो कौन सी जगह पर लगाने हैं ये भी मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं कि यहाँ पर एक कैपेसिटर होता है जनाब। ये देख लें, मैंने एक तो इसको पावर दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे डीसी 12 वोल्टेज और यहाँ पर हमारे डीसी 5 वोल्टेज हैं। तो आपने करना क्या है, सिंपल सा तरीका है दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है इसका प्लस और ग्राउंड वाला हिस्सा, ये दो हिस्से होते हैं। इसकी बैक साइड पर जो है आपने वही रजिस्टर लगा देनी है, एक प्लस पर और एक ग्राउंड पर, ताकि हमारे वोल्टेज जो हैं ये स्टेबल हो जाएं, तो हमारा लैंप कार्ड भी ऑन हो जाए। और इसके बाद रहा दोस्तों अभी मसला कि हमने इसका लैंप कार्ड कैसे चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं। सो फ्रेंड, ये भी बहुत इजी तरीका है इसके लैंप कार्ड को चेक करने का। यहाँ पर जो है आप बगैर एलईडी टीवी के कार्ड के ये लैंप कार्ड भी चेक कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर कोई इशू ना हो।
बाद में लगा कर बैठ जाते हैं, जबकि लैंप कार्ड खराब होता है तो उसके बायस लाइटें ऑन नहीं होती। अभी यहाँ पर जनाब स्ट्रिपें लगाते हैं इसके लैंप कार्ड, यहाँ पर लाइटें लगाते हैं जनाब। तो ये देख लें, मैंने दोनों लाइटें यहाँ पर लगा दी, ये आपके सामने। अभी वोल्टेज भी ऑन है इसके, ये आपके सामने मैंने यहाँ पर लाइटें भी रख दी। अभी इसको उल्टा करते हैं और उल्टा करने के बाद आपको बताते हैं कि इसकी लाइटें और लैंप कार्ड हमने कैसे चेक करना है। सो फ्रेंड, अभी मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये लाइटें इस तरफ रख दी ताकि आप दोस्तों को कंफर्म हो जाए। तो इसको चेक करने का तरीका कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर देख लें हमारी ये ग्रिप लगी हुई होती है। ग्रिप होती है, सबसे पहले जो 2 पॉइंट हैं ये हमारे होते हैं जनाब लैंप कार्ड को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर अक्सर आपको इजीली मिल जाते हैं, जिसके कनेक्शन जो हैं यहाँ से इस तरफ जाएंगे बिल्कुल बारीक लाइन में। ये देख लें आप गौर से, यहाँ पर ये जंपर भी किया हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑन ऑफ वाला सिस्टम है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर हमको जो है 5 वोल्टेज की सपोर्ट देनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर जैसे हम 5 वोल्टेज देते हैं, कार्ड लगाते हैं, तब भी जो है जब हम कार्ड को ऑन करते हैं यहाँ पर हमारे 5 वोल्टेज ऑन हो जाते हैं, जिसके बायस ये रॉड जो हैं ये जल पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 वोल्टेज की सपोर्ट देनी चाहिए। तो अभी सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको चेक करवा दिया। यहाँ पर ये 5 वोल्टेज थे और यहाँ पर ये ऑन ऑफ वाले जो 2 पॉइंट हैं। अभी इंशाल्लाह इसी पर मैं चिमटी लगाकर आपको बता देता हूँ कि ये लाइटें ऑन होती हैं या नहीं। सो फ्रेंड, आपके सामने ये एक जो है मैं चिमटी इसके ऑन ऑफ वाली जगह पर और एक जो है मैं 5 वोल्टेज पर लगाता हूँ, इंशाल्लाह ये लाइटें ऑन हो जाएंगी। ये सिंपल सा तरीका है इसके लैंप कार्ड को चेक करने का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपने जो है इसको मेन पावर पे लगाना है। उसके बाद जो है आपने अगर इसका लैंप कार्ड चेक करना है तो ये इजी तरीका है कि 5 वोल्टेज जो प्लस होते हैं हमारे, वहां से आपने एक जंपर जो है ये ऑन ऑफ वाली जगह पर लगा देना है, ये लाइटें ऑन हो जाएंगी। तो अभी मैं इंशाल्लाह आपको चेक भी करवा देता हूं। ये देख लें फ्रेंड, जैसे ही मैंने यहाँ पर चिमटी लगाई ये हमारे लैंप जो हैं ये ऑन हो चुके हैं, जबकि मैं अभी हटा देता हूँ ये ऑफ हो गए। अभी दोबारा लगाते हैं, ये ऑन हो गए। तो असल में जो है यहाँ पर 5 वोल्टेज की सपोर्ट देनी पड़ती है जनाब, जिसके बायस ये लाइटें ऑन होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट तरीका है जो मैंने आपको बता दिया इसकी पावर सप्लाई को चेक करने का। और इसके बाद जो है आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये लैंप कार्ड भी ऑन है या नहीं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।